हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मार्केट के आउटलुक पर रीड करना है, समझना है। पिछले इस बार क्या हुआ कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के पास आकर जस्ट 30 पॉइंट पहले जो है मार्केट रिवर्स किया है। इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते हैं और ये दिमाग में बिल्कुल भी फिट नहीं करना है कि बहुत बड़ा तेजी हो जाए, और दिमाग में ये भी फिट नहीं करना है कि मार्केट यहीं से क्रैश भी हो जाएगा। हम लोग इसको हर मूव को रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली जो है क्या होने वाला है आने वाले टाइम पर, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब क्या है कि अब अपना केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी ये मार्केट ही नहीं रहेगा, अब तो पोर्टफोलियो की ही बात होगी ना। कि लाइफ टाइम हाई पर अगर प्राइस आ गया तो यहां पर अलर्ट होने लगता है, या फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर रैली मार्केट पकड़ता है। तो अब क्या करना है, तो चलते हैं, अब देखते हैं कि पिछले बार जब ये चार्ट एज इट इज रहेगा। हर बार जब भी मैं आउटलुक बनाऊंगा आपके लिए, मार्केट का जो मूव समझाऊंगा, ये चार्ट तब तक रहेगा जब तक ये 25,155 और 25,055 तक अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड में ऐसे ही जिगजैग, फ्लैट, इरेगुलर, ये सब सारे करेक्शन जो है चलते रहेंगे। और यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट कभी भी जे शेप में अप ट्रेंड में नहीं जाता और जे शेप में कभी क्रैश नहीं होता है। तो जब तक ये 25,155 से 55 तक है, ऊपर प्राइस को होल्ड कर रखा है, तब तक हम जो है पैनिक मोड में नहीं बैठने वाले। हाँ, इसके बीच में कुछ ऊपर नीचे होगा तो अब मैं आपको आकर लाइव सेशन में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे और समझते हैं। अगर आप पिछली क्लास में जाओ, आउटलुक में जाओगे, तो ये वीडियो है और इसमें मैंने आपको समझाया था कि इस वीक में आपको प्राइस अगर 127% के आसपास दिखे तो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि इम्पल्स जो है 127% पर आकर अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट करता है और ये मिनिमम डेस्टिनेशन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि प्राइस 127% रीच नहीं कर पाया, और जो है प्राइस 111% से ही लौट रहा है। 111% से लौट रहा है, इसको इरेगुलर फ्लैट करेक्शन कहते हैं। अगर प्राइस 111% से लौट रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम फ्लैट करेक्शन की बात करते हैं, कि जैसे ये मेरा ए बना और ये बी बना और देन सी, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन की बात करूं मैं, तो केवल पैटर्न बन जाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न के अंदर टाइम पीरियड क्या चल रहा है, बी कन्फर्मेशन कब देगा, ये सब चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये देखो कि प्राइस जो है 127% रीच नहीं किया, 111% से रिवर्स किया हुआ है, और अभी प्राइस जो है 100% से नीचे भी क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है ना, 100% के नीचे चल रहा है। तो हमने इसको काउंटिंग को एज इट इज छोड़ रखा है। अब इसके इंटरनल टाइम पीरियड को समझना है। ठीक है ना, तो इस इंटरनल टाइम पीरियड को समझने के लिए मैं आपको ना टाइम पीरियड पे ले चलूँगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि मैं आपको इतने सालों से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि बी जो है 111% तक मैक्सिमम लीड कर सकता है, 127% तक का स्टॉप लॉस होता है। तो आप देखो कि यहाँ से जैसे प्राइस जो है 23 अक्टूबर से लेकर जब प्राइस का बॉटम हुआ, ये कितने दिन में बना, तो ये 10 कैंडल में बना। ठीक है, तो बी कहता है चाहे जिगजैग का बी हो, जैसे कि ये जिगजैग बना, और चाहे वो फ्लैट बने। फ्लैट में कोई भी नॉर्मल, इलोंगेटेड, रनिंग, कोई भी हो, तो ये जो बी होते हैं ना, इनका टाइम पीरियड ए के बराबर ही होना चाहिए। और ये गाइडलाइन नहीं है कि हम इसको लाइट ले लें, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी गाइडलाइन है, ये रूल है करेक्शन का जो मैंने देखा है कि बी हमेशा उसके बराबर ही रहना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहां से यहां तक प्राइस का फॉल आया, तो इसको हमने ए तो रख दिया। अब यहां से प्राइस जब जा रहा है तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए, लेकिन कितना है, ये 9 है। देख रहे हो ना,
मतलब आप इसको मैं मार्केट के कभी स्ट्रक्चर को देखता हूँ या टाइम पीरियड को देखता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, क्या ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया येड वेब में, कि मतलब आपको आप इसमें कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब ये 9 है ना, तो हमारे दिमाग में चल रहा कि ये 10 होना चाहिए था, 10 होना चाहिए। तो इफ जैसे ये वाली कैंडल को यहां पर बनना चाहिए, मतलब इसके ऊपर बनना चाहिए था, तब जाके हम कंफर्म हो जाता कि नहीं ये परफेक्ट अपना इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है। लेकिन अभी तो ये 9 ही है, तो 9 है तो इसके लिए क्या करना है कि अब जो ये 10 होता है ना, जब ये 10 है तो 10 का हाफ कितना होगा 5। तो मैं क्या करूँगा और आपको भी यही काम करना है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो उसके 5 वाली कैंडल की मार्किंग करना है। तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। तो अब सुनना कि यहां से अभी यहां से जब प्राइस लौट रहा है तो जिस दिन इस वाली कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग आता है, और वो लो कितना है 25,736, तब हमें ये पता चलेगा कि ये फ्लैट इरेगुलर फ्लैट करेक्शन था, है नहीं था, बिकॉज ऑफ द वन कैंडल। एक कैंडल की वजह से सेंटेंस ही चेंज हो गया। टाइम पीरियड इतना पावरफुल है। तो अगर कभी भी हमें और आपको ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दे ना, तो हम सेलिंग प्रेशर देंगे तो हम लोग कर सकते हो, मैंने एक्शन लिया जा सकता है, सेलिंग बाइंग किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन यही रहेगा कि अगर आप इसको बी मानने जा रहे हो या मैं बी मान रहा हूं, तो मैं सी तभी मार्क करूंगा, सी का कंफर्मेशन तभी मिलेगा जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग आएगा। तब मैं लिखूंगा कि सी जो है आ रहा था और सी जो है बनने जा रहा है, सी कंप्लीट होने जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? तो इसके 25,736 के ऊपर जब तक चल रहा है, आप इसको जो मर्जी आपको दिख रहा है, जो भी पैटर्न दिख रहा है, जो भी आपको मूव दिख रहा है, आप उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ट्रेंड इसी के नीचे चेंज होगा, ये ध्यान रखना। तो जब इसके नीचे ट्रेंड चेंज होगा तब इसको फिर से रिकाउंट किया जाएगा। बात समझ रही है? तो अगर प्राइस जो है 25,736 को होल्ड किए हुआ है, तो ये हो सकता है, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि ये प्राइस जो है 127% भी लीड कर जाए, या हो भी सकता है कि ये इससे ज़्यादा चला जाए। ये हो सकता है कि इससे ज़्यादा चला जाए। ठीक है, कोई भी सी की मार्किंग जो है 25,736 के नीचे नहीं करना है। गॉट इट? क्योंकि ये टाइमिंग है। हाँ, अब इसके पीछे हम लोग रीजन और लॉजिक पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब इसके पीछे रीजन और लॉजिक दोनों पढ़ते हैं। तो इसके पीछे रीजन और लॉजिक जो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा एक पुराने चार्ट पर आते हैं जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैं पिछली बार आपको जब पढ़ा रहा था या इसको समझा रहा था आपको, तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। यहाँ पर हम लोग 17 तारीख की कैंडल थी, तो ये 17 वाली कैंडल है, ये रही 17 वाली कैंडल सिर्फ ए वाली है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया था, तो हम लोगों ने पूरे मूव को कैप्चर किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर लाइव सेशन में, तो पूरे मूव को हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। आप पूरा मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ बैठो, हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे चीज़ों को हम लोग, ठीक है ना? आइए अब चलते हैं, अब कंडीशन समझते हैं। कंडीशन ये है कि देखो जी, हम ये मानते हैं हम लोग कि 3 से 4 का जब मैं रिट्रेसमेंट डालते हैं हम लोग, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इंटेंशन होता है कि हम ट्रेड बैट लेकर बैठे हैं, तो मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि अपनी जो प्राइस है वो इरेगुलर फॉर्म में जाए। हम चाहते हैं कि प्राइस जो है 127% के फॉर्म में जाए और वो जाके इम्पल्स को कंप्लीट करे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें हम लोग, तो यहाँ पर ये देखो, ये 1 2 3 4 और 5, ये बहुत बढ़िया 5 कंप्लीट है, मतलब ये इम्पल्स में कंप्लीट हुआ है। ये देखोगे ना यहाँ से, देखो कितना बढ़िया है, ये देखो मोर देन 127% है, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 परफेक्टली कंप्लीट है, बढ़िया कंप्लीट है। ठीक है, तो क्या हो सकता है एग्जैक्टली? और 5 मूव है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से,
एक्सटेंशन की बात करूँ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है ना, यहाँ पर हम खड़े हैं हम लोग। तो अगर प्राइस को एक्सटेंशन में जाना हो तो क्या करता है प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा। अब हमें लगता है कि यार 1 2 3 4 5 कंप्लीट, अब बेचने का टाइम है, ABC का फॉर्मेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्राइस नीचे को आता जरूर है, लेकिन अगर उसने अपना प्रीवियस लो नहीं काटा ना, कोई भी प्रीवियस लो नहीं काटा ना, तो ये बने ये 6 बनेगा और 6 बनने के बाद 7 8 और 9 इस तरह से वो एक्सटेंशन में निकल जाएगा। आप इंडिकेशन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप 1 2 3 4 हम इसको पढ़ रहे हैं ना, 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 5 नहीं है, ये 127% नहीं है, तो ये 5 है, ठीक है। तो हो सकता है, देखो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए 81.2%, इसको टच करे और कितना हो गया, 6 हो गया, 7 8 और 9 इस तरह से उसके आगे भी निकल सकता है। ये समझा रहा था ना मैं आपको कि जब तक प्राइस जो है अपना 25,736 को जो नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये प्राइस जो है 81.2% के पास आए और वहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनाए और प्राइस वहाँ से रिवर्स कर जाए। या हो भी सकता है कि प्राइस 25,736 तक ही आ जाए और क्लोजिंग ना दे, टच करे और टच करते ही प्राइस जो है निकल जाए अपने एक्सटेंशन में, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक जोन बनेगा। जोन क्या बन रहा है, जोन हमारा क्या बन रहा है, अब वो जोन की बात करते हैं। तो हम जोन को पढ़ने के लिए यहीं पर आते हैं, ठीक है ना, इसी कैंडल पर। चलो राइट, अब मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ कि जोन पे हमारे पास एक जोन बन गया है इसी जोन का, ठीक है ना। तो इस पर समझो 127% करते, यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट डाल दूंगा, आपको लोग इसको पढ़ो यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा सा इसको जो छोटे रिट्रेसमेंट्स हैं उनको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको 127% और हमारे पास ये भी है, ठीक है। तो प्राइस का जो जोन बन रहा है वो ये यहां से यहां तक बन रहा है, 127% से लेकर यहां तक पूरा जोन देख रहे हो, 161% से नीचे भी जा रहा है। तो अभी प्राइस तो हमारा यहां तक है 111% से, और यहाँ तक के लिए हम इसी जोन को फिलहाल के लिए लेकर चलेंगे। तो इस जोन को समझने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे पैटर्न को समझेंगे और यहाँ पर आओ अब इसको समझते हैं कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो है वेव फर्स्ट का फॉर्म किया है, वेव सेकेंड, वेव थर्ड, वेव फोर्थ और देन वेव फिफ्थ। अब सवाल ये पैदा होता है, दिमाग में चल रहा है कि वेव फोर्थ मैंने यहाँ क्यों रखा। वेव फोर्थ इसलिए रखा ना कि ये 127% नहीं है, ये करेक्शन का ही पार्ट हो सकता है, पहला कंडीशन। इसीलिए मैंने इसको ऐसा नहीं किया है कि ये हमारा जो है, मैंने इसको ऐसे रीड किया हुआ है कि ये 1 2 3 4 है और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करके वेव फिफ्थ में जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि अगर ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर है और हमने ऑलरेडी 7 दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि जब भी 25,736 के नीचे क्लोजिंग आएगा हम सरेंडर कर देंगे। अब हमारे लिए जो है सरेंडर तो अभी भी हो चुका है, मैंने तो आपको पहले ही बता रखा था। आप यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप मेरे उस पर चलोगे प्रोफाइल पर, हम लोग एक्स पर चलेंगे तो मैंने यहाँ पे अलर्ट दे दिया था कि भाई साहब जो है अब आपके पैनिक का सिचुएशन, अब क्लोजिंग का टाइम आ गया है, आप लोग क्लोज करिए और जो है आपको अपनी पोजीशन जो है क्लोज करना होगा। ये रहा कि 111% और ये वाला टाइम टू डिसाइड फ्रॉम टू नेक्स्ट डे, मतलब यहाँ से हमें आज के दिन जो था ये नेक्स्ट डे था। और आज के दिन मैंने क्या दिया था कि आज इंट्राडे का मूव दिया था कि अगर प्राइस यहाँ जो प्राइस का फॉल आ रहा था ये ए बना और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर नया लो लगेगा, और वही हुआ है। आप चाहें तो इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर रीड कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया, इसको हम लोगों ने सरेंडर भी किया था यहाँ पर। तो अब समझना 1 2 3 4 5 और मैं इसको यहाँ पे बी हटा रहा हूँ अभी। तो प्राइस जो है टूट रहा है और टूटने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर 6 बने, और 6 बनने के बाद यहाँ से 6 और
6 के बाद 7, 8 और 9। अब टूटना कितना चाहिए? तो टूटना ये इतना ही चाहिए कि जितना हमारा ये पहले से स्ट्रक्चर्स टूटे पड़े हैं, जितना हमारे पहले से मूव है, ये हमारे पास 200 पॉइंट का पहले का फॉल है और यहाँ से यहाँ तक का फॉल है। ये भी तकरीबन 268 के आसपास का फॉल है और यहाँ से जो फॉल है ये भी अप्रॉक्सीमेट 170 का फॉल है और यहाँ से यहाँ तक का फॉल आ गया कितना, ये भी 180 के आसपास। तो ये दो फॉल जो हमारे सिमिलर मैच हो रहे हैं, ये दो फॉल हमारे बहुत एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं ना, ये वाला। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये सेम हमारे पास ये फॉल जो है सेम है तो 6 हमारा यहीं कहीं आसपास में बन जाएगा, यहीं कहीं आसपास 6 बन जाएगा। फिर 7, 8, 9 जो है इस तरह से प्राइस जो है वो निकल के एक्सटेंशन में चला जाएगा, 26,316 के पास चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ने ज़्यादा तोड़ना शुरू किया तो ये पहला इंडिकेशन आना शुरू करेगा। जैसे इसको 6 का फॉर्मेशन नहीं करना होगा तो क्या करेगा, वो आके पहले ना इसको नीचे क्लोजिंग देगा। पहले आके क्या देगा कि जो फोर्थ का जो लो लगा है, ये बे फोर्थ का लो कितना है जी, बे फोर्थ का लो है 25,856। तो जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देना तो फिर हमारे ये 6 का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये 6 नहीं बनेगा। ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तुम्हारा सच में इरेगुलर है और रेडी हो जाओ कि 25,736 भी अब ब्रेक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ सिमिलरिटी ये कहती है कि हर करेक्शन का जो फॉल है वो सिमिलर होना चाहिए, और देखोगे तो सारे करेक्शन का फॉल जो है सिमिलर चल रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस को रिवर्स होना होगा तो यही कहीं आसपास से प्राइस जो है रिवर्स लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर रिवर्स नहीं किया और आके इस वाले वेव फोर्थ का लो ब्रेक करता है तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अब अपना 25,736 टूट सकता है, टूटेगा, क्लोजिंग देगा 25,736 के नीचे क्लोजिंग देगा तो इरेगुलर फ्लैट करेक्शन था। ठीक है, फिर ये यहीं पर ये 5 ना होकर यहाँ पर B आ जाएगा और सीधा क्या क्या करना है कि आप इसको यहाँ से एक्सटेंशन डालना, ये उठाना ये और इसको लगाना यहाँ पर। और पहला फॉल कहाँ आएगा? पहला फॉल आएगा आपका यहीं पर, देख रहे हो ना, पहला फॉल भी यहीं पर आ रहा है। जो सी का फॉर्मेशन होगा, सी हमारा मिनिमम ही 61.8% है, 61.8%, और इंटरमीडिएट ये और मैक्सिमम फॉल 261.8% था। तो हमारे दिमाग में एक बात और चल रही है, हम लोग के दिमाग में, कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में चल रही है कि तो फिर तो अगर ये 25,736 सके तो फिर तो ये कंप्लीटली माना जाएगा, सी कंप्लीटली माना था। ऑफ कोर्स इसको कंप्लीट माना जा सकता है, फिर वो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली अलग हो जाएगा। तो चांसेस कम है 25,736 के आने का, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, है ना। तो कभी भी इन केस अगर आपको मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी देखो अभी प्राइस का 6 का फॉल चल रहा है और थोड़ा सा और भी अगर गैप का फिल कर ही दिया है, कल को अगर ये प्राइस जो है 26,000 के आसपास का सपोर्ट लेता है, वेब थर्ड के आसपास का सपोर्ट लेता है, तो आप बुलिश कैंडल पैटर्न बने तब आप लॉन्ग के प्लान कर सकते हो 7, 8, 9 के लिए। ठीक है, और अगर ये ब्रेक करना शुरू कर दे और बेरिश कैंडल पैटर्न, जब तक बुलिश कैंडल पैटर्न ना बने तब तक 6 रेडी ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा और मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है। और रही बात कि आपको वीकली में भी समझना था कि वीकली में भी समझाओ, आपको थोड़ा सा वीकली का भी चार्ट दिखा दूं, क्योंकि आपको यहाँ पर जब चलेंगे ना तो जिस हिसाब से मार्केट जो है चल रहा है पिछले 1 साल में, उस हिसाब से प्राइस कभी भी अगर हाई लगाता है तो हम 111% तक मैक्सिमम देख सकते हैं मार्केट को। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले रखा है मार्केट, और कभी भी मैं तो अब वेट कर रहा हूँ। अगर मेरे से पूछोगे कि आप क्या दिमाग में चल रहा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई एक 111% लग जाए और मैं सरेंडर कर दूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट करूँगा कि अगर ये 25,736 ब्रेक हो जाता है तो सरेंडर एवरी राइज जो है सेल ऑन करेंगे, सेल ऑन राइज का प्लान सोचेंगे। और लेकिन अगर नहीं 25,736 नहीं ब्रेक करता है तो वही प्लान करेंगे, एवरी डीप इज अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब भी हमारे लिए एक्सटेंशन का फॉर्मेशन होगा तो पहला एक्सटेंशन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। 9 मूव का तो 1 2 3 4 और देन 5, ठीक है ना। ये हम लोग जो है अभी अभी हमें अब समझा रहा हूँ इसको मैं आपको, ठीक है ना। हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ राइट नाउ वी आर हियर, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। और जब एक्सटेंशन बनेगा तो यहाँ से प्राइस जो है 6 के बाद 7 बनता है, फिर 8, फिर 9। तो ये मूव ऐसा बनता है, ठीक है ना। अब समझना इस चीज़ को कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और किसी हर चीज़ का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आपका यही प्रोटेक्टिव स्टॉप होता है। तो ये अपना एक मूव जो है वो प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह काम करता है, और वो यही वो लो है, देखो मैं दिखाऊंगा अभी ये अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप होता है, ठीक है ना। अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो टोटल 9 मूव हो गए। तो टोटल 9 मूव में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1 हो जाता है, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 3 होगा, सॉरी ये 3 होगा, ये 4 होगा, और देन 5 होगा। समझना कि आप अगर मान लो कि 6 बनना शुरू हो गया तो छोटे टाइम पीरियड पर जिसको आप सबऑर्डिनेट ट्रीट करते हो, आप कहाँ खड़े हो, तो यहाँ पर समझना आप जो है इसको 1 2 3 4 और 5, ये एक्चुअल काउंट है एक्सटेंशन का। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक्चुअल काउंट है एक्सटेंशन का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां खड़े हो, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अगर ये यहां से लौटता है तो अब देखोगे तो ये 6 भी मार्क ही है। अगर मैं बोलूं कि ये 6 है, 6 का मतलब क्या होता है कि रैंडम का अगर हम काउंटिंग करते हैं कि मुझे ये 9 मूव की काउंटिंग नहीं समझनी है, कि मुझे केवल 1 2 3 4 5 की काउंट करनी है, तो हम कैसे, मैं क्या पूछूं कि आप कहाँ पर खड़े हो, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि थर्ड वेव में जो 4th सबऑर्डिनेट बन रही है वहां पर हम खड़े हैं, 4th सबऑर्डिनेट खड़े हैं, वहां पर हम खड़े हैं, हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्टिव वही वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा 8 वाला, मैं भी समझाता हूं। तो अभी आप जो है इस वाले लेग में खड़े हो, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया और 9 मूव बनाया तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन बनता हुआ, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको फिर से समझाऊंगा आपको मैं। तो इस चीज़ को मैं 75 का टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ, और आप जो है रीड कर रहे हो इस वाले चीज़ को, ठीक है ना। तो इसको रीड करते वक्त यही चीज़ रीड कर रहे हो, यहाँ पर देखो, पहले 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो, इसको 3 देखना था, इसको 4 देखना था, ये 5 था, है ना। 1 2 3 4 5, राइट, ध्यान देना। वन टू थ्री फोर 5 ना, और मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप 6 में खड़े हो, तो यहां पर 6 और 6 का जो फॉर्मेशन होगा वो पूरे स्ट्रक्चर का 38.2% यहां से बनता है। 38.2% डाल दो यहां तक, ठीक है। 630 मैक्सिमम और 23.2% मिनिमम, तो 23.6% मिनिमम और 6 हमारा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं सारा, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, 50% में डाल देता हूँ, तो ये अपना 6 का फॉर्मेशन यहीं तक आता है, ठीक है ना। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अगर प्राइस एक्सटेंशन में जा रही है तो ये मैक्सिमम होता है, प्राइस 50% नहीं आता कभी भी एक्सटेंशन में, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से रिवर्सल ले लिया, कहीं बीच से भी रिवर्सल लिया है, तो आप वाले इस वाले लेंथ में हो, मैं यही कहना कि थोड़ा सा मिलता है, अगर इसके आसपास भी, तो 6 और देन यहाँ से 7 8 9, तो ये स्ट्रक्चर जो है 7 8 और 9, ठीक है ना। अब आओ, तो अब ये स्ट्रक्चर जो है काउंटिंग जो है कैसे चेंज हो रही है, देखो 5 3, ठीक है ना। ये अब आपको इनके इंटरनल काउंटिंग में आने हैं, ये रही आपकी एक्सटेंशन की काउंटिंग, ठीक है ना। ये रहा स्ट्रक्चर।
और प्राइस को कहाँ से घूमना चाहिए, 38.2% मैक्सिमम। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसका कोऑर्डिनेट कर दूँ तो इसका 246 है, हाई 46, 65 और इसका जो लो है 300। ठीक है ना। तो अगर एक्सटेंशन में प्राइस को लीड करना है तो प्राइस को ये मैक्सिमम है, बे फोर्थ आपके यहाँ पर, आई मीन 6 पॉइंट आपका यहाँ पर मैक्सिमम है। ये मीडियम तो कहीं से भी लौट जाए, और हम जो है इसको इस तरह से, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन वही रहेगी कि प्राइस शुड नॉट गिव द क्लोजिंग बिलो 25,736, और ये स्ट्रक्चर जो है हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो अभी मुझे खैर पैनिक वाली सिचुएशन अभी नहीं दिख रही है, कभी फ्यूचर में अभी दिखा कहीं पैनिक वाला सिचुएशन तो ये हम लोग फिर से इसको रीड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दिखाया। और हाँ, आप चाहें तो इस पर ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं, 0 से 2 के ट्रेंड लाइन डालो और इसको ट्रेंड लाइन पे आप कन्वर्ट कर दो। यहाँ से ये देखो आ रहा है ना, एग्जैक्ट उसी के पास आके प्राइस जो है आके खड़ा हो रहा है। तो होपफुली कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, और अगर ये रिवर्स करता है तो अपने लिए बढ़िया भाई। अगर ये रिवर्स किया ना तो 3 मूव एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 मूव, उसके बाद देखा जाएगा ना, उसके बाद इसको अच्छे से किया जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी करेक्शन की रीडिंग भी करनी है, करेक्शन की रीडिंग तब करेंगे जब ये किस दिन 25,276 तोड़ेगा। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर कि ये अगर प्राइस जो है इस तरह से रिएक्शन देता है तो हम ऐसा इसको रीड करेंगे। ठीक है, और मान लो कि मुझे 38.2% से बुलिश कैंडल पैटर्न बना, तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सा ये आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप रख देना। कौन सा, खैर 50% का नहीं रखना है कि वो कभी कभी टच करता है। 25,736 स्पॉट की वही क्लोजिंग वाली जो है रह जाएगी। मैं जानबूझ के 50-60 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्राइस एक्सटेंशन में कभी 50% नहीं आते, तो कभी मैं ऐसा ही दे रहा हूँ कि अगर ये नहीं आता है तो ये स्ट्रक्चर लेके तैयार रहना। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा करेक्शन के बारे में, उसको समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि वो प्राइस जो है ब्रेक हो जाता है, ब्रेक नहीं, क्लोज हो जाता है, तो अब समझते हैं कि इफ द प्राइस गिव क्लोजिंग बिलो 25,736 स्पॉट, उस सिचुएशन पे अपना जो है प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा अपना A, B और देन C। ठीक है ना, तो ABC ये पूरा स्ट्रक्चर बन के क्या हुआ, ये बना अपना फ्लैट करेक्शन का A। ठीक है, मतलब जो A बनता है ना उसके भी फ्लैट करेक्शन होते हैं, तो ये हमारा A बना। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर जाता है इरेगुलर में, ये अपना 61.8% जाता है और 111% तक ये लीड करता है, और ये ही है भी। ठीक है ना, तो मान लो कि ये B है, बनता है तो यहाँ से एक्सटेंशन डालना है ऐसे, और ये स्ट्रक्चर जो है लेकर आप ऐसे आओगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर C जो बनता है उसमें आपको जो है मूव दिखाई देगा 1, 2, 3, 4 और 5, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 जो है 5 मूव बनता है। और जो ये C बनता है ना, जैसे ये B बना यहाँ से इरेगुलर में, और जो C बनेगा यहाँ से ये C, तो टाइम और प्राइस दोनों की काउंटिंग तभी होगी जब ये ब्रेक होगा। तो इसने कितना टाइम ले लिया है, अगर मैं बात करूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ने आई थिंक 50 है ना, 50 है, और ये पूरा जो टाइमिंग है ये कितना टाइम लिया है, इसने भी परफेक्ट 50 एंड 49, देख रहे हो ना, वो ये कैंडल मिस हुई है। ठीक है ना, तो ये ये है इरेगुलर जैसा होता है, ऐसा ही इम्पल्स भी कभी कभी ऐसे ही शो करता है कि यार फंसा ही दो अच्छा से, क्यों देखो कि टाइम पीरियड सेम है, लेकिन अब जो ये मैं बता रहा हूँ कि ये 49 टाइम पीरियड है, लेकिन जैसे ही वो 25,600 ब्रेक हो जाए तो दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब सी का फॉर्मेशन इन केस होता है तो ये थोड़ा स्पीड में होगा। क्यों स्पीड में होगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी 50 49, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम हो गया। तो लिखोगे यहाँ पर वेव ए, है ना, वेव ए एंड वेव ए हो गया एंड बी हैव द सेम टाइम। फिर क्या करोगे? ए प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल टू सी। सोच लो इतना ज़्यादा, और ये हो जाएगा अपना साइड वेज, ठीक है। और दूसरा ये क्या हो सकता है? ये अपना इंडियन डायगोनल, ठीक है। ये पहला कंडीशन होगा। आई मीन ऐसा होता है तो ये भी केस बनता है। और ए प्लस बी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो ये होगा अपना शार्प, ये शार्प हो जाएगा, शार्प, ठीक है ना। शार्प इसमें a प्लस बी डिवाइड बाई 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो भाई साहब अब जिस दिन ये टूटा 25,736, उसके बाद तो फिर हम इन दोनों के साथ चलेंगे। अब देखते हैं कि कौन आता है, शार्प आता है कि डायगोनल में आता है कि साइड में जाता है सी, ठीक है। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको समझा दिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो इलियड वेव जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इलियड वेव जो है मेरे यहाँ से सीखो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने का और पूरी तरह से बेसिक से लेकर, आपको लगता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इसको समझना है, मैं भी फ्रेशर था और मुझे इसको समझना था, तो मैंने जिद किया हुआ था कि चाहे जितना भी टाइम लगेगा मैं इसको सीखूंगा। और आज 18 साल हो गए और आज तक सीख रहा हूँ मैं भी अभी भी इलियड वेव का स्टूडेंट हूँ। आपको ये सीखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसको सीखना है तो अपनी बैच जो है दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 3 दिसंबर से, बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, इसी के साथ साथ आप एक्स पर भी आना और यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको पोस्ट करूँगा। और आपको लगता है कि मुझे डिटेल में और भी चाहिए तो आप मेरी टीम को कॉल कर लो, आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं लाइव क्लास में मंडे से। ऑल द बेस्ट आप सभी को, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को।